हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 3 दिन आपका बैकअप क्लास जो चलता था उसमें अभी इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। और इंग्लिश ग्रामर में कल हम लोग पढ़े थे नाउन, और नाउन का कुछ पार्ट्स पढ़े थे, कुछ बाकी था जिसमें नंबर ऑफ नाउन बताए थे। और नंबर ऑफ नाउन में आपको हम बताए थे कि कुछ इसके और भी रूल्स हैं जो अगले वीडियो में हम आपको देंगे। और नाउन में 2 नाउन हम लोग किए थे। ओके, तो 2 नाउन के बाद आगे थर्ड से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, अगर आप नए हैं तो, और आइकन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, ये हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 देख रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का चैनल में स्वागत है ना, वेलकम टू आवर एडुफेस चैनल, स्वागत है आपका इस चैनल में। अभी हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर चल रहा है और इसमें आज दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और बार बार हम आपको कहते हैं कि अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी का पढ़ा हुआ आगे बहुत ही काम आएगा, बहुत बहुत काम आएगा आपको जीवन में, है ना। बाद में आप थैंक्स कहिएगा, धन्यवाद दीजिएगा कि हमने उस समय देखा, पढ़ा और उस चीज़ को समझ लिया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। आज हम लोग इस वीडियो में, जैसे ही ग्रामर का अभी जो चल रहा है वही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये चैनल के बारे में है सब। अब देखिए हम लोग का स्टार्ट होता है नाउन, यहाँ से, ठीक है। नाउन में जो हम लोग कल किए थे, देखिए प्रीवियस वर्क भी हम लोगों का रिवाइज करना ज़रूरी होता है कि हमने इससे पहले क्या किया और आज जो करने जा रहे हो तो हम समझेंगे ही। तो हमें हमेशा कहा भी गया है कि पास्ट से हमें सबक लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, और प्रेजेंट में अपने अच्छे वर्क करने चाहिए कि यदि मेरा पास्ट खराब हुआ है तो अगला पास्ट जो बने मेरा वो खराब ना हो, अच्छा हो ना। फ्यूचर तो हम जान ही नहीं सकते हैं और पास्ट को बदल नहीं सकते हैं। तो प्रेजेंट में हमें ऐसा वर्क करना चाहिए कि हमारा पास्ट जो बने, जिसको हम बदल नहीं सकते, वो अच्छा हो, ठीक है ना। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये 2 चीज़ हम लोग कर चुके थे। कॉमन नाउन क्या था, जिससे पूरी एक जाति का बोध होता है। कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा, मैं रिवीजन करा रहा हूँ पीछे का भी, जैसे काऊ, डॉग, रिवर, माउंटेन, है ना, बुक्स, एपिक्स, ये जो हैं ये आपके कॉमन नाउन हैं। जैसे उसके पूरी जाति का, अब काऊ कहते हैं तो जितनी काऊ हैं, डॉग कहते हैं जितने डॉग हैं, रिवर कहते हैं तो जितनी नदियां हैं, तो ये हमारा बोध हो गया। और प्रॉपर नाउन में विशेष होता है, खास होता है, और उसका नोट्स भी बताया गया था कि प्रॉपर नाउन का कभी प्लुरल नहीं होता है ना। ये सब कल के वीडियो में हो चुका है। आप उसी में प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, जो रिवर आपका है कॉमन नाउन, तो प्रॉपर नाउन में गंगा आ जाएगा, गंगा, यमुना, को नदियों का नाम यदि आप कर दिए तो प्रॉपर नाउन हो गया। माउंटेन बोले तो हिमालय कर देंगे, अरावली कर देंगे, तो ये सब जो होंगे वो आपको प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे अगर नाम आ गया तब। चलिए, तो ये तो आप कल पढ़ चुके हैं, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका डिस्कस करने में, है ना। इस वीडियो में तो हम लोग टाइम लेंगे ही, समझना है, अच्छी तरह समझना हम लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि आगे हमारे डाउट न रह जाए। ओके, तो ध्यान से देखेंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे। कब आ जाए खास, मुंह से निकल जाए या आपके इस वीडियो में आगे निकल के आ जाए, वो आप नहीं जानते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं देखता हूँ जुड़ते हैं, हटते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर हटते हैं, नहीं, आप कंटिन्यू देखिए। हमारा नॉलेज जो है कंटिन्यू होना चाहिए ना। तो आज शुरू करते हैं हम लोग मटेरियल नाउन, ठीक है ना। मटेरियल नाउन, जैसे कि आप जानते हैं, मटेरियल माने क्या होता है, पदार्थ, द्रव्य, इसको द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य, सॉरी ये द्र होता है, आधा व और यह, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल मतलब, देखिए मटेरियल नाउन की संज्ञा उन तत्वों या वस्तुओं को दी गई है, माने उन तत्वों या वस्तुओं को मटेरियल नाउन कहा जाता है जो पदार्थ तैयार किए जाते हैं।
या तैयार रूप में मिलते हैं हमको। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक चीज़ और है जिसको नापा या तौला जाता है, दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हैं, जिसको हम वजन करके या नाप करके बेचते हैं, वो मटेरियल नाउन में आता है। अब लेंथ में अगर नापेंगे तो नहीं, वजन करके लिक्विड हो या सॉलिड हो वो मटेरियल नाउन में आएगा। लोहा, तांबा, सोना, है ना, पानी, दूध, ये सब मटेरियल नाउन है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल है, यहाँ देख रहे हैं आप, सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। सिल्वर क्या है? मेटल है। गोल्ड क्या है? मेटल है। तो मेटल्स आर मटेरियल नाउन। मेटल जितने हैं मटेरियल नाउन में है। कॉपर, देखिए कॉपर भी मटेरियल है, ना वही मेटल है। कॉपर इज यूज्ड एज एन एलॉय। एक्स इज मेड ऑफ आयरन, यहाँ टोटल क्या चीज़ दिया गया आपको? मेटल। ये टोटल मेटल्स हैं। अब मेटल से जितने भी हैं वो समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेस करना पड़ेगा। मटेरियल नाउन में समझ गया। मटेरियल नाउन के बारे में कुछ हम लोग विशेष समझते हैं। मटेरियल नाउन ये नोट्स है ना, और पहले भी हम बोल चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर पढ़िए या मैथ का क्लास कीजिए या अदर कोई भी क्लास करते हैं तो स्टूडेंट्स का मतलब होता है किताब, कॉपी और कलम। ये तीन तो उसके दोस्त हैं बिल्कुल। हमेशा अगर पढ़ने बैठते हैं तो ये तीनों के संगत में रहिए। तो वीडियो देखिए या पढ़ाई कीजिए, किताब और कलम और कॉपी ये दो आपको जरूरी है नोट्स करने के लिए। तो ये नोट है। मटेरियल नाउन्स उन पदार्थों को इंगित करता है। इंगित करता है मतलब संकेत करता है, बताता है, जो क्वांटिटी या भार से तौले गिने जाते हैं, नंबर या इकाई से नहीं। ये ध्यान रखना आपको, नंबर या इकाई से नहीं। ये देखिए नंबर से, है ना, 1 2 3 ये नंबर हो गया। इकाई तो ये यूनिट जो होता है वो उससे नहीं, वो अलग हो जाएगा। इसमें भार से माने वजन से या तौल करके या गिने जाते हों ना। जैसे लिक्विड आता है तो 1 लीटर 2 लीटर, तो इस तरह ये जो हो गया वो मटेरियल नाउन में आ जाएगा। दूसरा, मटेरियल नाउन बहुवचन में, ठीक है, प्रयोग नहीं होते हैं। ये ध्यान देंगे आप। जिस तरह से आपको प्रॉपर नाउन बताया गया था कि प्लूरल नाउन नहीं होता है, उस तरह मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नाउन नहीं होता है। और जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे निज जाति की विभिन्नता को दर्शाते हैं। निज जाति माने अपनी जाति से अलग होकर के वो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइन, वाइन माने शराब होता है, बट वाइन्स देखिए प्लूरल हो गया, वाइन्स, ठीक है ना, एस लग गया। तो इसमें क्या हो गया? हियर वाइन्स डिनोट्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शुगर एंड वाइन। ये अलग वेराइटी हो गया शुगर और वाइन का। शुगर चीनी और वाइन माने शराब, ये दोनों का मिश्रण तो वाइन्स हो गया। ठीक है ना, तो ये अलग, ये मटेरियल नाउन से हट करके ये प्लूरल नाउन में यूज हुआ है, बट है मटेरियल नाउन, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड में है। लेकिन ये जो मूल रूप से है वाइन है, उससे ये भिन्न हो गया, अलग हो गया। ये क्या चीज़ हो गया? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शुगर एंड वाइन। जो वाइन है वो सिंगुलर में ही होगा, बट वाइन्स कह दिए, प्लूरल कह दिए, तो ये अलग वेराइटी हो गया, उससे हट करके हो गया। ठीक है ना, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। आप कहीं मिल्क्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। यदि आप मिल्क लिखे हैं और या वाटर लिखे हैं, देखिए दिक्कत हो जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना, तो दिक्कत होता है। देखिए जैसे आप मिल्क लिख दिए, MILK मिल्क, अब बहुत सारा मिल्क है, तो क्या आप उसको मिल्क्स कहेंगे? MILKS, तो ये मिल्क्स जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो इसका मिल्क्स नहीं हो गया। वाटर है तो वाटर्स नहीं होगा। हाँ, अब उसको एज ए वर्ब में यूज करेंगे। जैसे वाटर तो क्या मटेरियल नाउन है, लेकिन वर्ब में ही वाटर्स द प्लांट, समझ रहे हैं? ही वाटर्स द प्लांट। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ वाटर्स लगा है तो आप कहेंगे सर वाटर तो मटेरियल नाउन है और ये प्लूरल हो गया। जी नहीं, ये प्लूरल नहीं हुआ,
ये सिंगुलर हुआ है। ध्यान दीजिए, पीछे हम बताए थे आपको कि वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं तो सिंगुलर होता है। और यहाँ वाटर जो है, वाटर मीन्स पानी देना, पानी नहीं, ही वाटर्स, वो पानी देता है। किसको? द प्लांट, माने पौधों को। प्लांट्स कर दीजिए, प्लांट्स, वो पौधों को पानी देता है। ठीक है, तो यहाँ वाटर मीन्स पानी नहीं हुआ, पानी देना हुआ, तो क्या बन गया? ये वर्ब है ना, VERB, ये वर्ब है। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हैं? वर्ब है। तब यहाँ मटेरियल नाउन ये नहीं रहा, ये नाउन नहीं, नाउन ही नहीं रहा, ये तो वर्ब हो गया। तो वर्ब हो गया और ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी आप सिंगुलर लगाएंगे, इसलिए वाटर्स हुआ। ओके, समझ में आया? यस नो कुछ लिखिए, यस या नो, या एक्सप्लेन अगेन, दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको बताया जाएगा आपको। ठीक है ना? तो आप चुपचाप मौन धारण करके चलते रहें और हम भी बोलते रहे, पता नहीं चलता है। इस बीच में कुछ आपका कमेंट आते रहना चाहिए, जो लाइव चैट बॉक्स है उसमें कुछ डालते रहिए। अब टेस्ट की बात है जहाँ तक, तो टेस्ट क्लास पीरियड में टेस्ट नहीं होता है, इसके लिए आपके लिए टाइम फिक्स किया गया है कि नहीं? संडे को आप टेस्ट दीजिए, वकेब का भी होगा और इसका भी होगा, ग्रामर का भी होगा, जितना भी पढ़े हैं, बाहर से नहीं, जो पढ़े हैं, हम पढ़ाए हैं जो आपको, उसी में से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। 20 क्वेश्चन होता है और उस 20 क्वेश्चन में आप शामिल होइए और कंप्लीट मज़े से दीजिए और अच्छा कीजिए उसमें। चलिए, ओके, समझ गए कि वाटर से वाटर्स कैसे हुआ। चलते हैं 4 में। चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? समूह। ठीक है ना, झुंड होता है, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। हाँ, संज्ञा के नामों में एक वर्ड आ जाता है वाचक। वाचक माने जानते क्या होता है? वाच और उसमें क लग गया, लेखक, ग्राहक, वाचक, धावक, पाठक, समझ रहे हैं ना? तो सब में अक लगता है लास्ट में। वाच माने होता है बोलना, और अक माने जब लग जाता, अक उसमें लग जाता है तो आप जानते हो वाला बन जाता है, तो बोलने वाला। वाचक क्या हो गया? बोलने वाला। इसलिए जितने भी संज्ञा है वो किसी शब्द को किसी समूह में ले जाकर के बोलता है कि ये शब्द इस समूह का है, उस शब्द को उस समूह में वाचक करता है, बोलता है उस ग्रुप में, इसलिए इसमें वाचक लगता है। जितने भी हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, सब में वाचक लगा है। तो ये शब्द का भी हम आपको डिफाइन कर दिए, बता दिए कि वाचक क्यों लगा। चलिए चलते हैं हम लोग। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, इसमें व्यक्ति या वस्तु समूह को दर्शाने वाले नाउन को कलेक्टिव नाउन की संज्ञा दी गई है। माने जो व्यक्ति या वस्तु के समूह बताए, झुंड। अब यहाँ भी बहुत सा यहाँ क्लियर किया जाएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से पढ़ेंगे, क्लियरेंस यहाँ होगा कि कैसे वो झुंड को बताता है, और झुंड में भी कैसे वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, दूसरा नाउन हो जाता है झुंड में रहते हुए भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इन माई क्लास, क्लास क्या हो गया? बच्चों का कलेक्शन, कलेक्टिव हो गया है ना, झुंड हो गया, तो ये समूह हो गया बच्चों का, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन क्लास। जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग हों, एक ग्रुप बनाए हों, तो क्लास हुआ। आर्मी है ना, इंडिया है जो स्प्लेंडिड आर्मी, तो ये आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। मॉब, मॉब माने क्या होता है? लोगों का से, लोग अपनी जो सेना बना लेते हैं खुद का। एक तो गवर्नमेंट की सेना होती है, मिलिट्री जिसको कहते हैं हम, आर्मी कहते हैं, और एक लोगों का जो सेना हो जाती है। मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई नीति है, उसके आंदोलन, अभी देख रहे हैं आप किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या है? वो किसानों का मॉब है। ये वर्ड भी समझते चलिएगा, है ना, किसानों का मॉब है, वो खुद अपनी सेना बना लिए। अगर गवर्नमेंट की सेना है, रजिस्टर्ड जो सेना है, उसको आप आर्मी कहेंगे, ठीक है ना, आर्मी। और अगर इलीगल तौर पर या लीगल ही तौर पर, इलीगल हम नहीं कहेंगे उसको क्योंकि गलत होगा, कोई भी इलीगल नहीं है, सब लीगल ही है, सरकार के अगेंस्ट में जाकर के और एक समूह बनाते हैं आंदोलन करने के लिए, तो क्या हो गया? मॉब हो गया। इसी से मोबिलाइजेशन बना है, ठीक है ना। तो द मॉब क्या है? फिर ये चल गया, हैज बिकम अनरूली,
मॉब जो है, समूह जो है अनरूली हो गया है, मैंने उदंडता में आ गया है। उसके बाद चौथा देखिए, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज कंसिडरिंग द बिल। पार्लियामेंट क्या होता, संसद होता है। संसद किसी बिल को कंसीडर किया है, मान लिया है, तो पार्लियामेंट क्या हो गया, वहाँ जितने मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, उनका ग्रुप होता है, सभी लोग एक साथ बैठ करके और उसमें डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ एक साथ समूह में बैठे हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। पार्लियामेंट इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पूरा घेरे हैं, इट मीन्स पूरा कलेक्टिव नाउन नहीं है, जो ब्लैक से लिखा है ये पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं, नोट्स देखते हैं स्पेशल क्या क्या है इसके साथ, और आगे बढ़ाने में लाइनिंग आ जाता है। देखिए नोट्स, देखिए इसका नोट्स है, जब कलेक्टिव नाउन, देखिए जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग इस प्रकार किया जाए, दर्शाया गया हो कि व्यक्ति या एक इकाई, मतलब होल या यूनिट नहीं, बल्कि पृथक रूप से दर्शाए गए हों, पूरा एक यूनिट न बने, वो अलग अलग हो जाए, सब बिखेर जाए। आप डंडा, 10 गो डंडा मिला करके एक बंडल बनाए हुए हैं, और जिस रस्सी से बांध के बंडल बनाए हैं वो रस्सी ही टूट जाए, तो सब तो बिखर जाएगा ना इधर उधर। तो उस तरह से जब यूनिट में ना रहे, एक होल होकर ना रहे, वो अलग अलग दर्शाया जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ये ध्यान रखेंगे। हाँ, इसको मिटा के बता रहे हैं आपको। देखिए नाउन ऑफ, काटना होगा। हाँ हेलो, कुछ समझे आप? अभी जैसे आप एक तो कलेक्टिव नाउन समझे और दूसरा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड और कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि वो देख रहे हैं ना, सिंगुलर नाउन में होता है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नाउन में होता है, एक वचन में सिंगुलर नाउन। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो है वो प्लूरल नाउन में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, द जूरी कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन्स। जूरी कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन्स। जो जूरी है उसमें कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 8 लोगों का क्या हो गया, एक जूरी बन गया, एक सदस्य बन गया, समूह। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। और कंसिस्ट ऑफ, देखिए कंसिस्ट में क्या लगा है, एस लगा है। एस लगने का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर है ये, और सिंगुलर है तो जूरी भी सिंगुलर हुआ, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में है, समूह में है। और जब ये अलग हो रहा है, मल्टीट्यूड में आ रहा है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, द जूरी वे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखिए द जूरी वे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी जो हैं वो अपने ओपिनियन में जो सलाह दे रहे हैं उसमें डिवाइड हुए, बटे हुए थे। तो यहाँ देखिए वेयर लगा है, ये वर्ब देख रहे हैं, वेयर लगा है। तो ये जूरी क्या हो गया, प्लूरल नाउन में हो गया। क्लियर है? पहला जूरी क्या है, सिंगुलर नाउन में है, और वो कलेक्टिव नाउन में है। ध्यान देंगे, मार्केबल चीज है। पहला जूरी जो है वो 8 पर्सन्स का कंसिस्टिंग है, ग्रुपिंग है, तो कलेक्टिव नाउन है, और वो सिंगुलर नाउन में है। कंसिस्ट नहीं, कंसिस्ट्स एस लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन। और दूसरा जूरी जो है इसके साथ वेयर लगा हुआ है, वेयर। और ये क्या हो गया, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अपनी जो राय है, उनका जो मत है, उसमें बटे हुए थे, डिवाइड थे, सबका मत एक नहीं था। तो सब अलग अलग हो गए कि नहीं, बिखर गए कि नहीं सब। अब सबका एक ग्रुप नहीं रहा, सबका मत अलग हो गया, मतलब सब बिखेर गए इधर उधर। तो ये हो गया नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ओके, बहुत मार्केबल चीज़ है। ऐसे जनरली ग्रामर में पढ़िएगा, नहीं मिलेगा। जनरली आप इसको कंफ्यूज रहेंगे कि एक जगह जूरी में एस क्यों लगा है, सिंगुलर नाउन क्यों लगा है, वर्ब लगा है, और दूसरी जगह यहाँ वेयर क्यों लगा है। द जूरी वाज होना चाहिए था, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है जूरी। तो जूरी में क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन तो बताया गया हम लोगों को, हमेशा सिंगुलर नाउन में यूज होगा, और यहाँ लग रहा है प्लूरल नाउन। तो कैसे हो गया ये? तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। यहाँ देखिए, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ओके, क्यों मल्टीट्यूड क्यों हुआ, क्योंकि ये मल्टीपल हो गए, सब अलग अलग हो गए, इनका मत ही अलग हो गया। अब इनका विचार एक नहीं रहा, तो एक समूह नहीं बन पाया, एक ग्रुप नहीं बना। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हम लोग आगे देखते हैं 5वां और लास्ट आपका नाउन जो है 5,
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या होता है हिंदी बताएंगे? हाँ, चैट बॉक्स में बताइए। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? यहाँ तो देख रहे हैं, मिल भी जाएगा आपको। मिल रहा है कहीं लिखा हुआ है? नहीं, कहीं इसका नाम लिखा हुआ नहीं है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, ठीक है? भाववाचक, वाचक सब में लिख रहे हैं, बट इसका हेडिंग टाइटल हम नहीं लिख रहे हैं। चलो एक बार लिख दे रहे हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा। अब इसमें आपका क्वालिटी होता है, गुण होता है, दोष होता है, विचार होता है, थॉट्स होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये ऐसा नाउन है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए कि संज्ञा उन गुणों अथवा विचारों को दी गई है। देखिए, गुणों अथवा विचारों को दी गई है जो ठोस नहीं है। ठोस नहीं है मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना? अर्थात ऑब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ है अलग करना। इसका अर्थ होता है अलग करना। एग्जाम्पल, हेल्थ, थेफ्ट, ऑनर, ब्यूटी, हेटर्ड, ट्रूथ, फ्रेग्रेंस, जजमेंट, इटीसी। मोर एग्जाम्पल्स। अब ये नहीं कि बस इतना है इसमें तो इतना ही एग्जाम्पल्स है, नहीं, मेनी मोर एग्जाम्पल्स। जितने आपके भाव हैं, आपके अंदर गुण हैं, है ना? सम्मान होता है, देखिए ऑनर मीन सम्मान होता है, थेफ्ट मैंने चोरी होता है, हेल्थ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य दिखाई देता है ना? अंदर क्या है क्या नहीं है कौन जानता है। ब्यूटी सुंदरता, तो आप कहेंगे ब्यूटी तो दिखाई देता है सर, है ना? लेकिन वो सुंदरता जो है वो नहीं दिखाई देता। हेटर्ड मैंने नफरत, वो नफरत नहीं। ट्रूथ सच्चाई, फ्रेग्रेंस मैंने सुगंध होता है, तो ये सब दिखाई देने वाला नहीं, ये गुण है, उसके अंदर का गुण है, ठीक है? तो इसलिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे। अब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं। क्या नोट्स है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का? देखिए, हर नाउन में नोट्स है आपके साथ और आप इंतजार भी कर रहे होंगे कि नोट्स आएगा इसके बाद। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे देखा, छुआ, चखा या सूंघा नहीं जा सकता। देखिए, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे देखा, छुआ, चखा, सूंघा नहीं जा सकता, परंतु जो दिमाग से अनुभव किया जा सकता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब नाउन नंबर, देखिए ये कल आपको हम बताए थे नंबर के बारे में, बट वो आप नंबर दूसरा था, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। और इसके बारे में भी कल हम डिस्कशन किए थे कि ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर, ये दो तरह के ग्रामर में है। तो ट्रेडिशनल में 5 काइंड्स हैं नाउन के, जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए, पढ़ लिए। और मॉडर्न ग्रामर में 2 काइंड्स है, ये बताए थे आपको हम पहले वीडियो में। तो देखिए मॉडर्न ग्रामर का ही ये है, देख लेंगे हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरणविदों के अनुसार नाउन्स का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया कि वे गणनीय हैं, माने काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो इस आधार पर नाउन को कितने किया गया? 2 भागों में, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जिनको गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन है, और वैसे नाउन जिनको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल है। तो जनरली आप जानते होंगे वही 5 हैं यहाँ भी, जो ट्रेडिशनल ग्रामर का है 5, वही 5 है। इसमें आपके 2 आ जाते हैं और इसमें 3 आ जाते हैं, 3 2 5 हो गया। अब इसमें 2 कौन कौन आते हैं और इसमें 3 कौन कौन, बता देंगे? चलिए ओके, देखते हैं। पहले काउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या बता दें हम पहले से? मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें 2 आते हैं। अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो बताते आए हैं, आप पढ़े होंगे, समझे होंगे कि मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, इसको भी नहीं गिन सकते। ईमानदारी नहीं गिनी जा सकती है ना? फ्रेग्रेंस नहीं गिने जाते, सुगंध। चलिए देखते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उन पदार्थों या व्यक्तियों के नाम है जिनकी हम गणना कर सकते हैं। गणना मीन्स गिनती, जैसे बुक, पेन, एप्पल, गर्ल, टीचर, हॉर्स, इटीसी। ये हम इनको गिन सकते हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके
काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन हो गए। और ये देख लीजिएगा कि कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन है। टीचर क्या कॉमन नाउन है, हॉर्स ये भी कॉमन नाउन है। टोटल कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है काउंटेबल नाउन में। अब इसमें कलेक्टिव नाउन भी है, उसको भी गिन सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन भी है। ठीक है, 3 हो गए काउंटेबल में। अब अनकाउंटेबल में देखते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन, वो मीठा नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन उन वस्तुओं के नाम हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। देख रहे हैं ना, ये मुख्यतः तत्वों और अमूर्त वस्तुओं को सूचित करते हैं। तत्व वही मेटल है ना, ऑयल जो है। अब इसमें देख लीजिए शुरू से जितने हैं वो मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन है सब, मटेरियल नाउन। और ये क्या हो गया, ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो 2 नाउन इसमें आ गए, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल में है। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल किस तरह से है। बहुत मार्केबल चीज़ है ये भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ना, बिल्कुल नहीं, एकदम ध्यान से। बातें बाद में कर लेंगे है ना, लेकिन यहाँ अभी अपने टॉपिक पर कंसंट्रेशन कीजिए, एकदम ध्यान दीजिए टॉपिक पर। देखिए काउंटेबल नाउन और इधर अनकाउंटेबल नाउन है, ग्रुपिंग किया गया है। एग्जाम्पल देख लेंगे, स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज, ये क्या है, ये सब काउंटेबल है, गिन सकते हैं। अब कहा जाता है कि तारों अनगिनत तारे हैं, बट 1 2 3 4 आसमान में इशारा करके देख करके गिन तो सकते हैं ना। भले तारे नहीं गिना जा सकता, लेकिन उसको गिन सकते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसको गिना जा सकता है। रुपीज है, गिना जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मनी हो तो ये अनकाउंटेबल हो गया। टाइम है, देखिए सेकंड है, सेकंड को आप गिन सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं गिन सकते। टाइम कैसे गिनिएगा। नॉलेज को आप नहीं गिन सकते, नॉलेज ज्ञान वो नहीं गिना जा सकता है, तो ये अनकाउंटेबल में हो गया। समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। देखिए यहाँ रुपीज भी दिया है और मनी भी दिया है, दोनों है, तो रुपीज काउंटेबल है और मनी अनकाउंटेबल है। सेकंड भी दिया और टाइम भी दिया है, तो सेकंड काउंटेबल है बट टाइम अनकाउंटेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए वर्ब में देख लीजिए, सिंगुलर विथ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल विथ प्लूरल नाउन। मतलब वर्ब को सिंगुलर के साथ काउंटेबल में, अगर काउंटेबल है सिंगुलर नाउन, अगर काउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे काउंटेबल में। लेकिन अनकाउंटेबल अगर है वर्ब तो उसमें क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर, ओ सॉरी नाउन नाउन चल रहा है ना हम लोग का। तो काउंटेबल नाउन है, तो अगर वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर, और नाउन जो है प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल यूज करेंगे। और सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज करेंगे अनकाउंटेबल के साथ। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। वाटर इज, मिल्क इज, है ना, गोल्ड इज, तो अनकाउंटेबल है तो उसमें इज हमेशा सिंगुलर नाउन, आर नहीं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलिए एडजेक्टिव में देखते हैं हम लोग। एडजेक्टिव में काउंटेबल में कौन कौन एडजेक्टिव आते हैं, तो मेनी, फ्यू, देखिए मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये काउंटेबल है, ये एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव मतलब अभी तो नाउन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव तो आगे है कि नहीं। तो एडजेक्टिव जो डिफाइन करता है नाउन और प्रोनाउन का, ठीक है ना, तो डिस्क्राइब करता है, डिफाइन नहीं, डिस्क्राइब जो नाउन और प्रोनाउन को करता है, उसका गुण बताता है, बारे में बताता है, तो एडजेक्टिव है। विशेषण हिंदी होता है। तो ये मेनी रहेगा, फ्यू रहेगा, ये नंबर ऑफ रहेगा, या द नंबर ऑफ रहेगा, तो ये काउंटेबल होगा, काउंटेबल एडजेक्टिव। और अनकाउंटेबल में मच, लिटिल या क्वांटिटी ऑफ, ये क्या हो, ये हो जाएगा अनकाउंटेबल एडजेक्टिव। ध्यान देंगे यहाँ से, एडजेक्टिव है बट अनकाउंटेबल एडजेक्टिव, और इसमें काउंटेबल एडजेक्टिव। ओके,
चलिए तो आगे हम देखते हैं। अब आगे आर्टिकल्स है। आर्टिकल में ए एंड द कैन बी यूज्ड, माने काउंटेबल नाउन में ए एंड द का यूज किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन में ए एंड का यूज नहीं होगा। देख लेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड द का यूज करेंगे आप। ए एंड लग सकता है उसमें, द भी लग सकता है, बट अनकाउंटेबल होगा तो उसमें ओनली द कैन बी यूज्ड। अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली द कैन बी यूज्ड, उसके साथ केवल द का ही यूज करेंगे, ए एंड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए देखते हैं हम लोग आगे नोट्स। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसके बारे में देखिए कि पहला पॉइंट है नोट्स का कि काउंटेबल नाउन्स के बहुवचन रूप होते हैं। जो काउंटेबल नाउन है उसका प्लुरल होगा, बहुवचन मीन्स प्लुरल, और जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। जैसे हम बुक्स कह सकते हैं किंतु मिल्क्स नहीं कह सकते। बुक्स, इसके बारे में भी हम बताए थे इसके पहले आपको, मिल्क का ही एग्जाम्पल दिए थे कि मिल्क्स नहीं कहेंगे, बहुत सारा दूध है तो वो मिल्क ही कहेंगे, और लेकिन बहुत सारा बुक है तो उसको बुक्स कहें। क्यों? क्योंकि बुक जो है काउंटेबल है और मिल्क अनकाउंटेबल है। ओके, क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 2, दूसरा में अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ऑब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आते हैं। ये भी हम बता चुके हैं अभी आपको। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। इनके पूर्व ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी ए एन यूज नहीं करेंगे। ए ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी नहीं, हाँ ऑनेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया। ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है ना। बट ए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं ये गलत होगा। ए ऑनेस्टी ये गलत हो जाएगा। एक ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो वहाँ ए गलत हो जाएगा आपका। चलिए क्लियर है ये? जब इनके पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग होता हो, ए एन का प्रयोग उस कंडीशन में करेंगे जब इनके पहले एडजेक्टिव लगा हो। जैसे ए बाइट ऑफ न्यूज, है ना, न्यूज का एक टुकड़ा, तो यहाँ ए लग गया, बट न्यूज केवल रहेगा तो ए नहीं लगेगा। ए न्यूज नहीं आप कह सकते। एक समाचार है जी, देयर इज ए न्यूज, नहीं ये गलत हो जाएगा। यदि आप यूज करते हो अपनी बोलचाल की भाषा में देयर इज ए न्यूज, दैट इज रॉन्ग। बट देयर इज ए बाइट ऑफ न्यूज, दैट इज राइट। देयर इज ए बाइट ऑफ न्यूज, तो बाइट ऑफ न्यूज क्या हो गया, न्यूज का एक टुकड़ा हो गया। या ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, सूचनाओं का एक टुकड़ा, सूचना का, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैंने सूचना, तो यहाँ ए लगा देंगे। बट ए इंफॉर्मेशन, आई गेव यू ए इंफॉर्मेशन, मैंने तुमको एक इंफॉर्मेशन दिया, सूचना दिया, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है ना। बट ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक सूचना माने एक टुकड़ा दिया, सूचना का एक टुकड़ा दिया, तो यहाँ पर ए आप यूज कर सकते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऊपर का मिटा दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट, कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स काउंटेबल होते हैं। कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल होते हैं, जैसे जोआज, सौरोज, माइजरीज, ये काउंटेबल हैं। कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टोटल नहीं, सम। ओके, चलिए ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग का थोड़ा सा इसको जूम करना होगा, देखते हैं, हाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कंप्लीट आ रहा है। ओके, देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स आर यू, अब यहाँ लाइनिंग हम नहीं कर रहे हैं, ये पहला लाइन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे आप, क्योंकि लाइनिंग करते हैं तो गड़बड़ा जाता है ना, उसमें गिचमिच हो रहा है, या नीचे वाले फिर मिटाना पड़ता है बार बार। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन हुआ सबका ये क्या समरी है, जितना भी हम लोग पढ़े उसका समरी है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। इंडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम, इनके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होता है। इंडेफिनिट मतलब ए एन, इंडेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो ए एन इंडेफिनिट कहलाता है, और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ए एन definite article and the indefinite and the definite article.
दे आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स, ठीक है ना। इंडिफिनिट आर्टिकल्स इज नॉट यूज्ड बिफोर देम, इनके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होगा। एंड दे आर नॉट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल्स आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स के साथ भी यूज नहीं होता है। मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी, प्लूरलिटी मतलब प्लूरल नाउन शो करने के लिए मच या सम के जगह पर हम मेनी, ठीक है ना, यूज करते हैं। अगर प्लूरल में उसको यूज करना है तो मच और सम। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नाउन्स ऑफ दिस काइंड्स आर, इस तरह के कुछ नाउन हैं जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, है ना, इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस। आई गिव यू ए वर्ड, वर्ड मतलब मैंने तुमको एक वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, तो ये वर्ड जो होगा इसके अंतर्गत आता है, अनकाउंटेबल में आता है। मैसेज, मैसेजेज नहीं होता है, मैसेज होता है। डिस्कशन, मिस्चीव, ब्रेड, सीनरी, एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, है ना, वेकेशंस, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, ये क्या है, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल्स, ईटीसी। अब इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि कैसे हम मिस्टेक करते हैं कोई सेंटेंस में। अक्सर आप एग्जाम में आता है ओमिशन करने को, है ना, सेंटेंस दिया रहता है उसमें ओमिटिंग करना होता है, कुछ गलत रहता है, मिस्टेक रहता है, और आप अक्सर उसमें मिस्टेक कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, छोड़ देते हैं ओमिशन में। ये 6 क्लास से शुरू होता है, ऐसा नहीं कि 9th-10th का चीज़ है। और कहाँ तक जाता है, कंपटीशन लेवल तक जाता है, ध्यान रखेंगे। ओमिशन जो वर्ड है, सेंटेंस का ओमिशन करना, जो एरर फाइंड आउट करना, ये स्टार्टिंग 6 से है, 5 से, और जाता है कंपटीशन लेवल। अब पढ़ने के बाद भी इसका यूज होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। देखिए अब इसमें समझते हैं हम लोग। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, क्या हो गया इसमें, कहाँ गलती है, आ रहा है समझ में कुछ। इन्फॉर्मेशन क्या है, सूचना, और इन्फॉर्मेशन कैसा है, अनकाउंटेबल है, उसको आप कैसे गिन सकते हैं। तो उसके पहले आप इंडिफिनिट आर्टिकल कैसे लगाएंगे, तो ये एन जो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओमिट एन, यहाँ है ओमिट एन, एन इसमें से हटा देंगे आप। ही गेव मी इंफॉर्मेशन, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ वर्ड्स मतलब शब्द नहीं होगा, वर्ड मैंने तो हम लोग जानते हैं ना कि शब्द होता है, बट उसमें वर्ड्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, तो वर्ड जो होगा माने वचन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ वर्ड्स नहीं होगा, द वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड्स, देख रहे हैं ओमिशन में, इन प्लेस ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स के स्थान पर आप वर्ड कर देंगे, इसका एस माइनस कर देंगे, यही ओमिट हो जाएगा। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, तुम अपने वचन पर पक्के हो, सही हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिस्चिफ्स, मेनी मिस्चिफ्स, मिस्चिफ देख रहे हैं ना, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और उसमें एस लगा हुआ है, तो यूज मच मिस्चिफ्स इन प्लेस ऑफ मेनी मिस्चिफ्स। एक तो आपका मेनी लगा है वो गलत है, मेनी काउंटेबल के साथ लगता है और मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है, समझ गए। तो यहाँ मच होगा और मिस्चिफ में जो एस लगा है वो हट जाएगा, ये ओमिशन हो गया। तो ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिस्चिफ, मच मिस्चिफ, ओके। ये है, क्या करेंगे वो थोड़ा सा है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला चौथा, फोर में क्या है, यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेज ऑफ द एल्डरली पीपल। हिंदी क्लियर हो रहा होगा आपका। यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेज ऑफ द एल्डरली पीपल, यहाँ एडवाइस इन प्लेस ऑफ एडवाइसेज, इसके जगह पर ये आपका ईरर है और इसके जगह पर एडवाइस हो जाएगा, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है और उसको प्लूरल में यूज कर दिया गया है। तो ये आपको कैच करना। आपको तो लगता है जब सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं ना,
जो एग्जाम में आता, हमसे क्वेश्चन किया जाता है, उस पीरियड में तो पता ही नहीं चलता पूरे सेंटेंस में एरर क्या है कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से बताइएगा, सच्ची सच्ची है कि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता इसमें एरर कहाँ है, ये तो टोटल सही है। यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेज ऑफ द एल्डरली पीपल, माने बड़े लोगों की सलाह को यंग पर्सन डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब मिस्टेक हो गया एडवाइसेज, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और इसमें एस नहीं लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का बी है, बी और सी दो है, देख लेंगे। बी में द नाउन्स मे बी यूज्ड टू डिनोट सिंगुलरिटी एज फॉलोज। ये नाउन जो है सिंगुलरिटी भी शो करता है, जैसे ए पीस, ये वर्ड ऑफ एडवाइस। पीस क्या होता है? और ए वर्ड ऑफ एडवाइस माने एक सलाह का एक शब्द, समझ रहे हैं ना। दूसरा है ए वर्ड ऑफ एब्यूज। क्यों ये दिया जा रहा है मालूम है? क्योंकि यहाँ पर इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जा रहा है और ये सिंगुलरिटी शो कर रहा है। अब एब्यूज है, उसमें ए लग गया मतलब सिंगुलर है। ए वर्ड ऑफ एब्यूज, क्लियर है? मैंने एक एब्यूज का एक वर्ड उसने कहा हमको, तो यहाँ सिंगुलर मैंने यहाँ पर आर्टिकल यूज हुआ है, इंडिफिनिट आर्टिकल, तो ये सिंगुलर है। बट ऐसा इसमें ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और एन एक्ट ऑफ मिसचिफ, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ लॉफ ऑफ ब्रेड। ए पीस या लॉफ ऑफ ब्रेड होता है, ब्रेड का, पावरोटी का टुकड़ा जो होता है, लॉफ लुगदी। एंड आर्टिकल ऑफ लगेज, आर्टिकल ऑफ लगेज सामान जो होता है, लगेज मीन सामान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर सी इसका, ये सब नोट्स में है आपका। अभी तक जो हम लोग सीखे उसके बारे में कैसे यूज करेंगे आगे, कैसे हमसे प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन बनेगा और उसको हमको समाधान करना है। दीज नाउन्स मे बी यूज टू डिनोट प्लुरलिटी। अब ये प्लुरलिटी मैंने बहुवचन का भी यूज करता है, डिनोट करता है, जैसे मच और सम एडवाइस। मच ज़्यादा, सम कुछ, एडवाइस। अब एडवाइसेस नहीं कहेंगे, एडवाइस ही रहेगा। ए लॉट ऑफ या मेनी वर्ड्स, मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस। देखिए पीसेज, पीस में लग गया बट एडवाइस में नहीं। थर्ड है टू पीसेज या लॉफ्स ऑफ ब्रेड, प्लुरल में आ रहा है, लॉफ्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड में नहीं लॉफ्स, तो ये लुगदी जो टुकड़ा हुआ उसका, ब्रेड का। या टू पीसेज, टू पीसेज ऑफ ब्रेड कहिए या लॉफ्स ऑफ ब्रेड कहिए। ये ऑब्लिक जो दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो ऑब्लिक मतलब ये दोनों में से कोई भी आपको ये चाहिए कह सकते हैं, ऑफ ब्रेड, ब्रेड के साथ। वर्ड्स ऑफ एब्यूज, देखिए एब्यूज है तो ये तो अनकाउंटेबल है एब्यूज, बट वर्ड में आप एस लगा दिए। वर्ड्स ऑफ एब्यूज मतलब गालियों के बहुत सारे शब्द, तो ये प्लुरलिटी शो कर रहा है कि बहुत सारा हो गया इसमें, मच बेटर हो गया या रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर किए। आगे देखते हैं, आगे हम लोग कि अब हम लोग काउंटेबल नाउन, इसको सिंगुलर है प्लुरल है हम लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं आपको, है कि नहीं? ये सब सिंगुलर प्लुरल हम लोग कर चुके हैं कल। सिंगुलर प्लुरल के बताए थे आपको कि 12-13 नियम हैं और इसको आप पढ़ चुके हैं। अनकाउंटेबल के साथ ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ देखिए ए एन और या ए सी एस, ये दोनों अगर यूज करते हैं तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, नहीं यूज होगा। ओके, अगर ये दोनों आप यूज करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, नहीं यूज करेंगे इसको। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने ये सही है ये गलत है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आपका नॉलेज है, ये सही है, और नॉलेजेज अगर कर देते हैं तो गलत हो जाता है। फर्नीचर सही है और फर्नीचर्स अगर कर देते तो ये गलत हो जाता है, ये गलत है। एयर है सही है, एयर्स अगर कर दे, बहुत सारे हवाएं चल रही हैं तो एयर्स कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस तरह से हम लोग ये सब कर चुके हैं। अब फाइंडिंग एरर सेंटेंस में क्या होता है इसको आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब अगले वीडियो में आपका आएगा, आप ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ये सब सिंगुलर प्लुरल बता चुके हैं आपको, पढ़े हैं, बट इसमें कुछ ऐड किया गया है,
इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे कि किस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये सारा चीज़ हम लोग को क्लियर करना है। देख रहे हैं सब, बहुत सारा चीज़ है, ये सब क्लियर करेंगे। सब नाउन से ही रिलेटेड है, नाउन ही है टोटल। और यहाँ एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज का आपको आंसर भी बताया जाएगा, ठीक है ना। आंसर अभी नहीं दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। बन चुका है, बट देखिए कि वीडियो बहुत बड़ा और एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया था, इसलिए अभी हम आपको यहीं पर थैंक्स करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। ओके, ठीक है, देखते रहेंगे, समझेंगे और ओके। आगे हम लोग जय हिंद,